Hello students, I hope you are doing good. I chemistry coach Avinash Jaiswal welcome you all on my YouTube channel. Students, my today's topic is vitamin and the importance of healthy food and healthy lifestyle. Students, आपने देखा होगा कि बीते कुछ दिनों में कुछ महीनों से हम सभी लोग कोरोना वायरस से एक जंग लड़ रहे हैं। कोरोना वायरस एक बहुत ही ज़्यादा घातक बीमारी है, समस्या है और पूरी दुनिया इससे जूझ रही है। लेकिन इस कोरोना वायरस के अलावा भी बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं बेटा जो इतनी खतरनाक तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी वो हमारी ज़िंदगी पे प्रभाव डालती है। उन सभी का उपचार हो सकता है बेटा, उन सभी को हम होने से रोक सकते हैं, लेकिन कैसे? जब हम हेल्दी होंगे, हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, हम अच्छा खाना खाएंगे, हम साफ रहेंगे, हम गंदगी नहीं फैलाएंगे। तो इन्हीं सभी के बातों को ध्यान में रखते हुए आज हमें एक टॉपिक पढ़ना है विटामिन्स। विटामिन्स में हम बेटा ये पढ़ेंगे कि विटामिन्स क्या होते हैं, क्या इनके केमिकल नाम है, किसने ये नाम दिया, ये कहाँ से मिल सकते हैं हमें, और इनसे क्या कमियां होंगी, इनकी कमी होने से हमें क्या बीमारी हो सकती है और उसको प्रिवेंट कैसे किया जाए। अगर आप न्यूज़ देख रहे हैं स्टूडेंट्स, सब देख भी रहे होंगे, आजकल ये कॉमन सी बात है, बहुत स्टूडेंट्स नहीं, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, यूपीएससी से लेकर एसएससी, क्लास 12 और छोटे एग्जाम तक भी। यूपीएससी अगर मैंने कह दिया तो अपने आप में बड़ा एग्जाम है, अगर बड़े एग्जाम में कोई सवाल आ रहा है तो वो छोटे एग्जाम में भी ऑटोमेटिकली आएगा। तो हमें पढ़ना क्या है बेसिकली स्टूडेंट्स? हमें ये पढ़ना है कि हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं, घर में रहते हुए भी हम किस किस भोजन का चुनाव कर कर अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, फिट रह सकते हैं, ताकि कोरोना वायरस जैसी घातक बीमारियों को हम प्रिवेंट कर सकें। आपने न्यूज़ में सुना भी होगा कि जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है वो कोरोना से रिकवर जल्दी कर जा रहे हैं, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी कम है या उन्हें पहले से ही कोई बीमारी है वो अच्छे से रिकवर नहीं कर पा रहे। तो ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये छोटे से बच्चे से लेकर एक बड़े आदमी तक को भी पता होना चाहिए कि भोजन में क्या देना चाहिए ज़रूरी और क्या नहीं देना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। विटामिन्स के बारे में एज यू ऑल कैन सी एक डेफिनेशन लिखी है कि ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पेड़ पौधों या एनिमल से मिलने वाले कंपाउंड्स जो बहुत ही कम मात्रा में रिक्वायर्ड हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिक्वायर्ड इन द डाइट इन स्मॉल अमाउंट। स्मॉल अमाउंट की वजह से हम इन्हें माइक्रो न्यूट्रिएंट भी बोलते हैं कि ये बहुत कम मात्रा में रिक्वायर्ड है और टू परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन। इनका अपना एक काम है। विटामिन ए का अपना काम है, विटामिन सी का अपना काम है, B12 का अपना, B7 का अपना। टू परफॉर्म वेरियस बायोलॉजिकल फंक्शन फॉर नॉर्मल मेंटेनेंस, आपकी बॉडी की हेल्थ मेंटेन रहे। जैसे आप गाड़ी की सर्विस कराते हैं, आपकी बॉडी की भी सर्विस रिक्वायर्ड है और इस सर्विस में विटामिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऑफ ऑप्टिमम ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, आपकी ग्रोथ सही समय पर सही होनी चाहिए, एज के अनुसार हाइट बढ़नी चाहिए, वेट मेंटेन रहना चाहिए, मसल डेवलप होनी चाहिए, मजबूती रहनी चाहिए और छोटी मोटी बीमारियां आपकी बॉडी खुद ही रिपेयर करते हैं, आपको डॉक्टर के पास ना जाना पड़े। ये ऐसे विटामिन जो है बेटा ये बहुत ही कम मात्रा में रिक्वायर्ड है और हमारी डेली डाइट में डेली रिक्वायर्ड है। डेली क्यों रिक्वायर्ड है मैं आपको बताऊंगा। अभी थोड़ा सा प्रीवियस में जाते हैं कि शब्द आया कहां से। वर्सो एक जगह है बेटा, वर्सो एक जगह है पोलैंड में बेटा। ये पोलैंड की कैपिटल भी है, कैपिटल ऑफ पोलैंड। यहां पर एक वैज्ञानिक थे 1911 में, कैजिमीर फाउंक। इन्होंने शब्द कॉइन करा और नाम दिया विटामिन। विटामिन जब उन्होंने नाम दिया स्टूडेंट्स तो उन्होंने कहा कि विटामिन का मतलब है वाइटल प्लस एमाइन। ऐसे एमाइंस वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है, NH भी हो सकता है और N भी। ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी है, इस पर टीम जाने की जरूरत आपको नहीं है। तो विटामिन जो शब्द था वो कैजिमीर फंक ने दिया था वर्सो में, जो कि पोलैंड की कैपिटल है, 1911 में। और पहले इसका नाम दिया गया था विटामिन, यानी VITAMINE, एंड में ई लगा हुआ था, क्योंकि जो पहले विटामिन पाए गए थे उसमें सभी में एमिनो ग्रुप प्रेजेंट था। फिर लेटर पता चला कि कुछ एसिड्स भी विटामिन का रोल प्ले करते हैं, जैसे कि
विटामिन सी। विटामिन सी एक कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसको कॉमनली एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। तो फिर चेंज कर दिया गया और इसके नाम में से ई ड्रॉप कर दिया और बचा सिर्फ क्या बेटा, विटामिन। ये बेसिक सी जानकारी थी बस बताने के लिए कि पहले विटामिन आया था, ई लगा हुआ था एंड में, क्योंकि वाइटल यानी इंपॉर्टेंट एमीन्स थे। एमीन्स वो ग्रुप जिनके फॉर्मूले में, जिनके सूत्र में NH2 या इस तरह के ग्रुप आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस। अब क्या है, बाद में पता लगा कि विटामिन तो भैया कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी होते हैं, तो उसमें से कार्बोक्सिलिक एसिड पता होगा आप लोगों को बेटा, जिसमें कि COOH आता है। अब वैज्ञानिकों ने क्या करा कि एंड में से ई ड्रॉप कर दिया और बताया कि भैया अब तो आप इसको विटामिन ही कहेंगे। तो जी विटामिन अब कहा जाता है। तो विटामिन को हम वैसे स्ट्रक्चर के बेस पर डिफाइन नहीं कर सकते कि एमीन है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो हमने सीधा कह दिया कि भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमें ग्रोथ और उसकी मेंटेनेंस के लिए बहुत कम मात्रा में डेली रिक्वायर्ड है। अब मैं आपसे कह रहा था कि खाने में डेली क्यों रिक्वायर्ड है। तो स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी बहुत ही कम विटामिन बना पाती है, बहुत ही कम, इसलिए हमें ये फूड में डेली रिक्वायर्ड है, पहला कारण। दूसरा कारण, विटामिन हमारी बॉडी में बेटा स्टोर नहीं रह पाते। कुछ विटामिन ऐसे हैं, जनरली विटामिन बी एंड विटामिन सी, जो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं रहते और ये विटामिन वाटर सॉल्युबल है। विटामिन बी में B12 को छोड़कर बाकी सारे विटामिन वाटर सॉल्युबल हैं और वाटर सॉल्युबल होने की वजह से ये हमारी बॉडी में से यूरिन के द्वारा लगातार बाहर निकलते रहते हैं। बाकी विटामिन A, D, E, K दे आर फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल होने की वजह से वो हमारी बॉडी में, लीवर में और एडिपोज टिश्यूज में रह जाते हैं, बाहर नहीं निकलते। लेकिन जो वाटर सॉल्युबल है वो लगातार बाहर निकल जाते हैं। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन हमें डेली अपने भोजन में रिक्वायर्ड हैं। अगर वो मिलते रहेंगे तो विटामिन की कमी नहीं होगी, अगर वो नहीं मिलेंगे तो विटामिन की कमी हो जाएगी। मैं थोड़ा लिख के समझाता हूं आपको। विटामिन को बेटा क्लासिफाई करा गया है दो कैटेगरीज में, एक वाटर सॉल्युबल, दूसरा बेटा फैट सॉल्युबल। अब जो वाटर सॉल्युबल है बेटा वो पानी में घुल जाएंगे और जो पानी में घुल जाएंगे वो आपकी बॉडी में से यूरिन के द्वारा बाहर होंगे। साफ साफ लिखा है वाटर सॉल्युबल मींस मिसिबल विद वाटर, मिसिबल विद वाटर, ये पानी से मिल जाते हैं। सेकंड, एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन, ये हमारी बॉडी में ब्लड के द्वारा, यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। दूसरा, तीसरा पॉइंट बेटा, रेगुलर सप्लाई रिक्वायर्ड, और हमें इनकी फूड में रेगुलर सप्लाई रिक्वायर्ड है। इसके एग्जांपल हैं विटामिन बी एक्सेप्ट B12 बाहर नहीं जाता है, एंड विटामिन सी। ये दोनों विटामिन हमें डाइट में डेली रिक्वायर्ड है। इनकी कमी से आपको डिफरेंट समस्या होंगी, वो हमने आगे आपसे डिस्कस की हुई है बेटा। दूसरे पर आते हैं बेटा, तो इसका अपोजिट, ये कहां है, सॉल्यूबल इन फैट। अब फैट कहां है बॉडी में बेटा, लीवर में, कॉमा एडिपोज टिश्यू में। जो एडिपोज टिश्यू होता है बेटा ये फैट स्टोरिंग टिश्यू है, यही हमारी बॉडी में फैट को स्टोर करता है। नो रेगुलर सप्लाई रिक्वायर्ड, इनकी हमारी बॉडी में कोई रेगुलर सप्लाई रिक्वायर्ड नहीं है। तीसरा बेटा एग्जांपल A, D, E एंड K। विटामिन A, D, E, K ऐसे हैं जो फैट सॉल्युबल हैं, जो हमारी बॉडी में रह जाते हैं, यानी आपको ये खाने में रेगुलरली इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि आपने अगर 4 बार
कुछ दिन पहले भी खाने में ये विटामिन अगर कंज्यूम करेंगे तो ये आपकी बॉडी में रहेंगे लंबे समय तक। लेकिन बी और सी रेगुलरली जैसे जैसे आप यूरिन जाते रहेंगे, टॉयलेट के लिए जाते रहेंगे, वैसे वैसे ही आपकी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट होते रहेंगे। तो विटामिन की एक परफेक्ट बैलेंस रिक्वायर्ड है। ज्यादा होना भी नुकसानदायक है, कम होना तो है ही हार्मफुल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो विटामिन के क्लासिफिकेशन बता दिए आपको, एक वाटर सॉल्युबल और एक फैट सॉल्युबल। आगे हम डिस्कस करेंगे आपसे कि कौन कौन से विटामिन से क्या क्या बीमारी होती है और कैसे कैसे आप उसको रोक सकते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट vitamins and their chemical names, diseases caused by their deficiency, and the source from where we can receive various types of vitamins. So students, let's start. Vitamin A is also known as retinol, and deficiency of vitamin A can cause night blindness. Night blindness means friends, you can clearly see in the daylight. दिन में आपको प्रॉपरली दिखाई देगा, लेकिन रात के समय आपकी देखने की क्षमता बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, तो उसे नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। और नाइट ब्लाइंडनेस के अलावा आपको विटामिन ए की कमी से जीरोथैलेमिया नाम की समस्या भी हो सकती है, जिसमें आपकी जो आंख की पुतली में जो व्हाइट पार्ट है, जो कॉर्निया है, वो नॉर्मल से ज़्यादा हार्ड हो जाता है, तो उससे भी आपको विजन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। सोर्सेज, अगर आप इस बीमारी को अवॉइड करना चाहते हैं तो आपको विटामिन ए की डेफिशिएंसी को रोकना होगा, और उसके लिए आपको आपके फूड में कैरेट, मिल्क, चीज, बटर, एग और इस प्रकार के जो भी आइटम्स हैं वो आपको खाने होंगे। आपको रेगुलरली डाइट में इनको इंक्लूड करना चाहिए। हेल्दी फूड रहेगा, बैलेंस डाइट रहेगा, तो बीच में दी गई कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। सेकेंड पर आते हैं बेटा, विटामिन बी। मैंने बताया था आपको कई सारे ग्रुप में डिवाइड किया गया है, तो उसमें पहला है विटामिन B1, जिसे थायमिन भी कहा जाता है, और इसकी डेफिशिएंसी से बेरी नाम की समस्या हो जाती है, जिसमें हमें ग्रोथ रिटार्डेशन भी होता है। मींस विटामिन B1 की कमी से बच्चे के अंदर प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, और इसको अवॉइड करने के लिए आप खाने में सीरियल्स यानी दालें, सोयाबीन, मिल्क और हरी सब्जियों का प्रयोग कीजिए। अगला है बेटा विटामिन B2, जिसको राइबोफ्लेविन के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी कमी से हमें किलियोसिस और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो जाते हैं। अब डाइजेस्टिव डिसऑर्डर नाम समझ में आता है कि पाचन तंत्र में कोई समस्या हो रही है। किलियोसिस क्या है बेटा? ये एक ऐसी समस्या है जिसमें होठों के आसपास से माउथ के किनारे पर व्हाइटनेस होनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे क्रैक्स आने लगते हैं। इसको अवॉइड करने के लिए आपको मिल्क, एग वाइट, लीवर, किडनी, मीट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एक्सेट्रा आप कंज्यूम करेंगे तो आपको ये समस्या नहीं होगी। अगर ये डेफिशिएंसी हो जाती हैं तो बाय द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर आप इन फूड के साथ साथ कुछ मेडिसिन भी ले सकते हैं। जब आपका विटामिन का बैलेंस ठीक हो जाए फिर आप उसको रोक दें। विटामिन कभी भी एक्सेस अमाउंट में नहीं लेने चाहिए, वो भी समस्या कर देते हैं बेटा। अगर कोई समस्या है तो आपको डॉक्टर के कंसल्टेशन के बिना कोई मेडिसिन नहीं खानी चाहिए। फोर्थ है बेटा विटामिन B3। तो विटामिन B3 का नाम है नियासिन, और इससे पेलेग्रा हो जाता है बेटा। अब ये क्या है? इसमें 3 तरह की बीमारियां होती हैं जिनको 3D से भी मेंशन किया जाता है। एक स्किन की बीमारी, इसको डर्मेटाइटिस कहा जाता है, खुजली हो जाना, रेड हो जाना, थोड़ा खराब हो जाना स्किन का। दूसरा बेटा डिजेंट्री। डिजेंट्री लूज मोशन को डिनोट करता है, डिहाइड्रेशन हो जाना डिजेंट्री है। डिजेंट्री बेटा लाइफ थ्रेटनिंग है, डेथ भी हो सकती है। और सबसे खतरनाक है इसमें डिमेंशिया, जिसमें ब्रेन रिलेटेड समस्या आपको हो सकती है। तो विटामिन B3 की क्वांटिटी हमारी बॉडी में ठीक ठाक होनी चाहिए, जिससे हमें ये समस्या ना हो। इसका इलाज मिल्क, एग, मीट। आप एक बार ध्यान से देख रहे होंगे स्टूडेंट्स कि मिल्क हमारा लगभग इन 5 विटामिन में सब में जो मिल्क है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो हमारी डेली रूटीन में मिल्क का कंजप्शन ठीक ठाक होना चाहिए। उसके अलावा स्टूडेंट्स नेक्स्ट है विटामिन B5, जिसमें हमें इसका नाम है पेंटोथेनिक एसिड। बर्निंग सेंसेशन, जलन होती है इसकी कमी से, और इसका इलाज भी मीट, मिल्क, फिश, एग। आप कुछ कॉमन देख रहे होंगे कि खाने में क्या क्या चीजें रेगुलरली होनी चाहिए जिनकी वजह से हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार स्टूडेंट्स और ध्यान रखनी है, ये वैसे टॉपिक तो क्लास 12th का है, बाकी ये सभी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी काफी हेल्पफुल है, केमिकल नेम स्पेशली एंड देयर डिसीजेस। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम और विटामिन के बारे में देखते हैं।
तो 5 विटामिन के बाद अगला विटामिन है बेटा विटामिन B6। इसका केमिकल नेम पायरिडॉक्सिन है और इससे एनीमिया हो जाता है, जिसे हम खून की कमी बोलते हैं। स्किन की कुछ समस्या हो सकती हैं और कन्वर्जन्स भी हो सकते हैं, जिसमें बेहोशी के साथ साथ मसल्स में, मांसपेशियों में थोड़ी ऐंठन हो जाती है। इसको खत्म करने के लिए, इसको रोकने के लिए आप मिल्क, ईस्ट, सीरियल्स, एग, ग्राम, यॉक खा सकते हैं। ग्राम चना है और जो यॉक है वो एग का येलोइश पार्ट जो होता है। नेक्स्ट है विटामिन B7। इस विटामिन B7 का एक स्पेशल नेम है विटामिन H। इसको बायोटिन भी कहा जाता है। ये हेयर फॉल से जूझ रहे समस्या जिसको है बेटा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किन डिसीज के साथ हो जाती है। इलाज, मीट खाइए, व्हीट खाइए, एग, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। अगला बेटा विटामिन B9। इसको फॉलिक एसिड भी कहा जाता है। इससे भी एनीमिया हो जाता है और ग्रोथ की समस्या हो जाती है। प्रॉपरली ग्रोथ नहीं होगी, हाइट कम रह जाएगी या और भी कोई समस्या हो सकती है। ग्रीन वेजिटेबल्स, ईस्ट और लीवर। नॉन वेज वाले लीवर नहीं खा पाएंगे तो फिर वो कुछ वेजिटेबल देखिए जो वेजिटेरियन है बेटा, वेजिटेरियन फूड की तरफ जाएंगे। 9th है हमारा विटामिन B12। इसको कोबैलामिन भी कहा जाता है। ये इसमें कोबाल्ट होता है। कोबाल्ट एलिमेंट होने की वजह से ये कोबाल्ट का ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, इसलिए इसको कोबालामिन भी कहा जाता है। इससे पेर्निशियस एनीमिया होता है। एनीमिया खून की कमी है। पेर्निशियस एनीमिया आरबीसी का कम हो जाना, रेड ब्लड कॉर्पसल जब कम हो जाती है तो इस तरह का एनीमिया कहलाता है। साथ में ये हमारे नर्वस सिस्टम में भी थोड़े से असर डालता है, जिसकी वजह से हमें दिक्कतें होती हैं। इसका इलाज मीट, फिश, एग, कर्ड यानी कि दही, बैक्टीरिया ऑफ इंटेस्टाइन। हमारे इंटेस्टाइन में कुछ अच्छे बैक्टीरिया हैं, कुछ खराब बैक्टीरिया हैं, तो उसी में से बैक्टीरिया हैं जो उसके इलाज में इस्तेमाल किए जाते हैं। The next vitamin is vitamin C. This is very common, also known as ascorbic acid। और इससे स्कर्वी हो जाती है, मसूड़ों में खून बहता है, ब्लीडिंग गम्स। और इसके इलाज के लिए आपको खट्टे फल खाने हैं, खट्टे फ्रूट खाने हैं, जैसे कि आंवला हो गया, रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, जैसे कि नींबू हो गया, लेमन हो गया, एक्सेट्रा। आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं आगे के आपको 2-3 विटामिन बचे हैं वो बताता हूँ। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर एट द एंड ऑफ आवर टॉपिक। लेट्स सी विटामिन डी। विटामिन डी स्टूडेंट्स इज ऑल्सो नोन एज कैल्सिफेरॉल। इससे रिकेट्स हो जाती हैं, बोन डिफॉर्मिटीज इन चिल्ड्रंस। छोटे बच्चों में हड्डियों में एक नॉर्मल से असाधारण बदलाव आ जाना। ओस्टियोमलेशिया, बुजुर्गों में हड्डियों का पेन और हड्डियां कमजोर हो जाना, इसे ओस्टियोमलेशिया कहते हैं। आप इस समस्या को रोकने के लिए चीज खा सकते हैं, फिश, एग यॉक और सनलाइट का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। सनलाइट बेटा सुबह के समय ही आपको कंज्यूम करनी होगी। सुबह सनलाइट के में ही आपको वॉक करना है, दोपहर के समय जाके नहीं बैठना है, उस समय नहीं, सुबह सुबह के समय। 12th विटामिन ई। इसको कॉमनली टोकोफेरोल के नाम से भी जाना जाता है और इससे वीकनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड मसल्स हो जाती है। रिप्रोड्यूस करने की क्षमता में थोड़ी सी कमी आ सकती है, तो उसके लिए वेजिटेबल ऑयल्स का इस्तेमाल करना है, व्हीट का इस्तेमाल करना है और सोयाबीन का। विटामिन के का नाम बेटा नेफ्थोक्विनोन है, जिसकी वजह से अगर आपको चोट लगती है या कट लगता है और उसमें खून बहना स्टार्ट होता है, तो खून बहना का समय जो है बेटा वो ज्यादा हो जाएगा। मतलब आपका खून बहना रुकेगा नहीं, वो देर से रुकेगा। जल्दी रुक जाएगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सेफ है और जल्दी ही रुकना चाहिए खून बहना। अगर विटामिन के की कमी है तो खून थोड़ा पतला हो जाता है और इस वजह से आपका ब्लड अच्छे से क्लॉट नहीं हो पाता। विटामिन के का काम है कि जो ब्लड है उसको वो क्लॉट करे, और वो क्लॉट करने में हेल्प नहीं हो पाएगी अगर विटामिन के की आपकी बॉडी में कमी है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बैक्टीरिया ऑफ इंटेस्टाइन से आप इसको दूर कर सकते हैं। एक बार फिर से बेटा, विटामिन बहुत माइक्रो न्यूट्रेंट हैं, बहुत ही कम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड हैं। ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करते हैं। अगर हम हेल्दी रहेंगे, अगर हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी तो वेरियस टाइप्स ऑफ डिसीजेस को हम अवॉइड कर सकते हैं। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमें विटामिन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, हमें हेल्दी फूड को ज़्यादा खाना चाहिए। और आपने आजकल देखा भी होगा कि न्यूज़ में कोरोना का लेके बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही है, कोरोना से बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ भी हो रही है बेटा। तो अगर आपने न्यूज़पेपर या न्यूज़ में ठीक से देखा हो तो कोरोना से डेथ जनरली उन लोगों की हो रही है जिनमें इम्यूनिटी की कमी है। जो लोग रिकवर कर जा रहे हैं, रिकवर वही कर पा रहा है जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। और इम्यूनिटी बेटा उसकी स्ट्रांग होती है जो हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करता है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आप इसको देखिए, सोर्सेस को देखिए, जो जो आपके पसंद की हैं उनको खाना स्टार्ट कीजिए।
और धीरे धीरे से हम सब लोग एक हेल्दी जीवन की तरफ, हेल्दी फूड की तरफ हमें मूव करना चाहिए, सो दैट हम हर प्रकार की छोटी बड़ी समस्याओं को, बीमारियों को अवॉइड कर सकें। हेल्थ इज वेल्थ। थैंक यू। प्लीज़ शेयर। कोई सजेशन हो तो आप मुझे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे या मेल पर दे सकते हैं। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्लास 12 के सिलेबस में है, और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे वो यूपीएससी के हों, एसएससी के हों, स्टेट लेवल के हों, किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। जय हिंद।